इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। अब खबर गोड्डा जिले से है, जहां भेगिया स्थित ककर घाट पर झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा ओपन नेचर पार्क पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। आपको बता दें कि राजधानी रांची के बिरसा उद्यान के बाद यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ओपन नेचर पार्क माना जा रहा है, और जहां नए साल के मौके पर यह पार्क आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए बेहद ही खास आकर्षण का केंद्र बन रहा है। और जहां आपको बता दें कि करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह पार्क प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक सुविधाओं का अनोखा संगम है। अभी हम गोड्डा जिला अंतर्गत भगैया स्थित नेचर पार्क में हैं। यहाँ का दृश्य जो है बहुत ही अद्भुत, और यहाँ पे जो आने वाले जो लोग हैं उसकी संख्या जो है बहुत काफ़ी है। आपको बता दें कि बीते 1 जनवरी को लगभग यहाँ पे 50,000 की संख्या में यहाँ पे सैलानियों का आगमन हुआ था। और आपको बता दें कि ये जो पार्क है लगभग 2 करोड़ की लागत से ये पार्क तैयार किया गया है, और कई दूर दराज से यहाँ पे लोग इस पार्क को देखने के लिए यहाँ पे समय को अपना देने के लिए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों और भी रिश्तेदारों के साथ यहाँ पे पहुँचते हैं। आप यहाँ का वो तस्वीर देखिए कि अलग अलग जगहों में इतना मनमोहक दृश्य यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, कि किस तरह से लोग यहाँ पे भारी भरकम भीड़ों के साथ यहाँ पे पहुँचते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे 10 रुपया प्रत्येक व्यक्ति का टिकट लिया जाता है, चाहे बच्चे रहे, बुजुर्ग रहे या फिर कोई और। तो ये आप सीधा गोड्डा जिला से लाइव तस्वीर देख रहे थे कि किस तरह से एक नेचर पार्क यहाँ पे भगैया स्थित ककरघट में पहाड़ पे जो बना हुआ ये नेचर पार्क है, और बहुत ही अद्भुत ये नेचर पार्क तैयार किया गया है। गोड्डा से इंडिया वॉइस, रजनीश आनंद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर के एग्रीको ट्रैफिक सिग्नल पर बाइक सवार 3 युवकों ने एक युवक को जबरन उठाने की कोशिश की। आपको बता दें कि पास खड़े 3 दोस्तों के बीच बचाव से और पुलिस को सूचना दी गई, और जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। तो बताते चले कि कुछ देर बाद वहीं युवक 10 से 12 अन्य लोगों के साथ लौटे, और जहां मोमोज खा रहे युवाओं को घेर लिया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि आरोप है कि उन्होंने कहा कि जिस युवक को पहले ले जाया जा रहा था उससे उनका पुराना विवाद है और बीच बचाव नहीं करना चाहिए था, और इसी बात को लेकर विवाद बढ़ता चला गया और फिर मारपीट शुरू कर दी गई, और जहां घायलों को टीएमएच में भर्ती कराया गया है। हम लोग गोलमुरी एग्रीको सिग्नल के पास में जहाँ मोमोज लगा था वहाँ पे खड़े थे, मोमोज का ऑर्डर दिए थे और इंतजार कर रहे थे खड़ा खाने के लिए। तो उसी बीच 3 लड़का स्प्लेंडर पे आते हैं और उसके बाद एक लड़का को जबरदस्ती अपने साथ बैठाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़का था, अनजान लड़का, हम लोग नहीं जानते उसको, अनजान लड़का को जबरदस्ती बैठाने की कोशिश करता है और चिल्ला रहा अंकल बचाइए, अंकल बचाइए। तो हम लोग देखे कि जब उसको कोई नहीं आ रहा बचाने, तो हम लोग गाड़ी से निकले। हम लोग को लगा पहले कि ऐसे दोस्त यार मजाक वजाक करता हो, तो हम लोग गाड़ी से निकले। उसके बाद उसको बोले कि क्यों ऐसे कर रहा है, छोड़ दो इसको। तो बोल रहा है क्या नहीं हम लोग इसको जानते हैं, ऐसा ऐसा। लड़का बोलता नहीं हम लोग को नहीं जानते हैं। तब तक पूरा पब्लिक का भीड़ लगा, सब उसको आया छुड़वाने। तो हम इतना पब्लिक है बीच में, कम से कम 10-15 पब्लिक था उसके बीच में, उस लड़का को उन लोगों ने 3-4 थाप मारा। तो हम लोग बोले ऐसे क्यों मार रहे हैं, ऐसा वैसे। तो उसी बीच हमको बोलता है कि तुम ऐसे करे, तुम बचाएगा इसको, तुम बचाएगा। हम बोले हम क्यों बचाएंगे, मेरा कौन है जो हम इसको बचाएंगे। तो फिर हम लोग बोले हम लोग क्यों बचाएंगे। उसके बाद फिर वही हुआ। फिर उसके भी थाना वाला पार हो रहा था, हम हाथ देके रुका है उसको, देखिए ऐसा ऐसा मैटर हो रहा है। सिद्धगोड़ा थाना आया, वहाँ पे थाना जब पेट्रोलिंग घूम रहा था, पेट्रोलिंग का इंचार्ज बात करेगा, ड्राइवर बात करेगा। ड्राइवर गाड़ी से उतरता है, ड्राइवर पूरा मैटर सॉर्ट आउट कर देता है। थोड़ा देर के बाद लड़का को भेज देता वहां से, बोलता मेरा दोस्त था। ड्राइवर बोलता, हाँ ड्राइवर ऐसा बोलता कि मेरा दोस्त था। पीसीआर का ड्राइवर था, पीसीआर नहीं जिप्सी का ड्राइवर था। अच्छा। तो वो बोला कि मेरा दोस्त था बोल के उसको भेज दिया, सब मैटर शांत करा दिया। हम लोग ठीक था, आपका दोस्त था कुछ था, लेकिन किसी के भी साथ होता, एक इंसान का धर्म बनता है कि हाँ उसको बचाना है, किसी के भी साथ कर रहा है तो।
अब खबर जमशेदपुर से है, जहां नालसा एवं झालसा के निर्देशानुसार पूर्वी सिंहभूम जिले में 5 जनवरी से 12 जनवरी तक सघन नशा उन्मूलन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान की शुरुआत बीते 5 तारीख को हुई, जहां आपको बताते चले कि उन्मूलन जागरूकता रैली भी निकाली गई, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर के सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी ने इस पर जानकारी दी है कि यह अभियान नालसा स्कीम 2025 के तहत सप्ताह भर संचालित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि 6 जनवरी को बिष्टुपुर स्थित पीएम मॉल, टाटा नगर स्टेशन, कारणढी सहित कई स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम लोगों को नशे के दुष्परिणामों से जागरूक किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि 7 जनवरी को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में PLV और सिविल सोसाइटी के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसके अलावा यह भी जानकारी देते चलें कि स्कूलों और कॉलेजेस में भी नशा मुक्ति को लेकर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। नशा विरोधी योजना संचालित की गई है 2025 में, जिसका नाम है डॉन, ड्रग एब्यूज वेलनेस नेविगेशन स्कीम है। इसके तहत हम लोग, इसका उद्देश्य सबसे पहली चीज ये है इसमें कि नशा को अपराध की तरह नहीं देखता है। नशा एक बीमारी है, एक सामाजिक समस्या है, जिसका उपचार दंड नहीं है, बल्कि उपचार है, परामर्श है, पुनर्वास है और जागरूकता है। तो खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। झारखंड में ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में सियासत इस समय पूरे तरीके से तेज हो गई है, जहां नगर निकाय चुनाव अविलंबन कराने, दलीय आधार पर चुनाव कराने और ईवीएम के जरिए मतदान की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य भर में आंदोलन कर रही है। और इसी कड़ी में जमशेदपुर के पश्चिम विधानसभा अंतर्गत मानगो नगर निगम कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं राज्यपाल के नाम 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। जहां आपको जानकारी देते चले कि धरना स्थल पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जुटे और जहां राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार जानबूझकर नगर निकाय चुनाव को टाल रही है और जिससे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। तो वहीं बीजेपी के नेता अभय सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए यह भी कहा कि नगर निकाय चुनाव समय पर कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अचानक से नहीं जागी, बीजेपी हमेशा जागी रहती है और जागृत मुद्रा में ही रहती है। ये जन समस्या है, जन समस्याओं को लेके हम आज मानगो नगर निगम के सामने पूरे प्रदेश में हम धरना दे रहे हैं। और जहां ये आपने सुना होगा कि नगर निगम की चुनाव पूरे प्रदेश में होनी है, लेकिन सरकार की इतनी गलत मंशा है कि वो बोल रही है कि बैलेट पेपर में चुनाव कराएंगे। जहां देश एक तरफ ऊंचाइयों को छू रहा है, हम रॉकेट पे जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं, वहां घर बनाने की बात कर रहे हैं, और आप अंदर लेके जा रहे हैं, बोलते हैं हम बैलेट पेपर में चुनाव कराएंगे। तो ये सरासर कहीं ना कहीं इसके पीछे इनका गलत मंशा है। और अभी तक इन्होंने तिथि का घोषणा नहीं किया है। तो और आप सोच सकते हैं कि ये तीसरे वोट से आप वंचित रख रहे हैं यहाँ के लोगों को। ये अपने आप में बहुत ही मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार का एक आलम है। वो नहीं चाहते हैं कि नगर निगम निकाय जो है गठित हो, ताकि उनका जो भ्रष्टाचार है, जैसे मानगो नगर निगम जैसे कार्यालय जो चल रहे हैं, ये भ्रष्टाचार जारी रहे। इसीलिए सरकार चाहती है कि पूरे राज्य में चुनाव ना हो। उनकी मंशा सीधी साफ दिखाई देती है कि चुनाव ना हो, लोग तीसरे मताधिकार से लोगों को वंचित रखना है, ताकि इनका भ्रष्टाचार का जो कार्यक्रम है वो चलता रहे। कभी नहीं चाही कि दलीय आधार पर चुनाव। यह सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। जब रघुवर जी की सरकार बनी थी तो दलीय आधार पर चुनाव हुआ था। विधायकी संवैधानिक रूप से दलीय आधार पर होती है, पार्लियामेंट का चुनाव दलीय आधार पर होती है, तो नगर निगम या नगर निकाय का चुनाव क्यों नहीं होता? हम तो नगर निकाय के चुनाव को लेकर के बैठे हैं।
अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपने दल पर विश्वास है तो दलीय चुनाव कराए। तो जानती है कि हम हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे। तब हमें लगा, हमारी पार्टी को लगा कि हमें दबाव बनाना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं दलीय राजनीति होगा तो यह चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को उसकी औकात पता चलेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर के सोनारी स्थित पंचवटी नगर में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। जहां आपको बताते चले कि आरोपी पति उमंग मुखी अपनी पत्नी सोनारी मुखी के साथ ससुराल में घर जमाई बनकर रहता था और जहां पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था और इसी के बीच हत्या के बाद जब परिजनों ने शक जताया तो आरोपी पति ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी और जहां पुलिस जांच में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि भी हो गई है। 2/1/26 को थाना में एक मामला आया था। पंचवटी नगर में एक महिला सलोनी मुखी का शव फंदे से लटका पाया गया था। उसके घर वाले आकर सूचना दिए थे। मृतका सलोनी मुखी की बड़ी बहन सारथी मुखी ने थाना में सूचना दर्ज कराया था कि उसका मृतका का पति उमंग मुखी और मृतका सलोनी ये दोनों जो है अपने मायके में माने मृतका के मायके में विगत 2 साल से साथ रह रहे थे। पति जो है बिरसा नगर का रहने वाला था, लेकिन उसका माता पिता का निधन हो चुका है, बड़ा भाई का भी निधन हो चुका है, इसलिए वो विगत 2 सालों से यहीं पर अपने ससुराल में ही घर जमाई के तौर पर रह रहा था। विगत 2-3 महीनों से पति पत्नी में छोटी मोटी बातों को लेकर खटपट होती रही थी। 2 तारीख को भोर 3 बजे उमंग मुखी नीचे उतरा, ऊपर तल्ला से नीचे उतरा और सारथी जो कि उसकी पत्नी की बड़ी बहन है उसको जगा कर बोला कि दीदी देखिए सलोनी को कुछ हो गया है। ये सभी लोग हड़बड़ा के ऊपर गए तो देखे कि सलोनी का शव जो है फंदे से लटक रहा है। फिर घर वालों ने मिलकर बॉडी को उतारा तो देखा कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके कुछ गले में जख्म वगैरह भी थे। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी गला दबाकर हत्या करके पति ने ही शव को लटकाने का प्रयास किया था। इसके बाद जैसे बॉडी को उतारा देखा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उमंग जो है मृतका का पति वो वहाँ से भाग गए। उसके बाद वो लगातार आज 4 दिन उससे फरार था और फिर आज जो है स्वर्णरेखा नदी में एक शव पाया गया। उसको जब शव को हम लोग निकाले तो देखिए कि वो उमंग मुखी का शव और कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी पत्नी सलोनी मुखी की गला दबाकर हत्या करके सब फंदे में शव को लटका दिया और लोक लाज से डर से कानून के डर से या जो भी हो इन सब कारणों से या आत्मग्लानि से कि हम पकड़े गए वो खुद जा करके डोभो पुल से कूद करके स्वर्णरेखा में कूद करके आत्महत्या कर लिया। अभी तक की जांच से ऐसा प्रतीत होता है। अब खबर गिरिडीह जिले से है जहां जमुआ थाना क्षेत्र में 3 जनवरी को हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि यह घटना भूपतडीह और बादीडीह गांव में जमीन विवाद और पैसे के लेन देन को लेकर हुई थी और जहां पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है तो वहीं गोलीबारी में एक आरोपी घायल हुआ था और जिसे इलाज के लिए धनबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 देसी पिस्टल, 23 जिंदा कारतूस, 4 मैगजीन, 1 सेंट्रो कार और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। जहां एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने इस पर जानकारी दी है कि सभी आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब खबर गोड्डा जिले से है जहां बलबड्डा थाना क्षेत्र के में शिक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख देने वाली एक खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि राजकीय कृत मध्य विद्यालय घोरी कित्ता में एक अज्ञात चोरों ने स्मार्ट क्लास को निशाना बनाते हुए कीमती शैक्षणिक उपकरणों की चोरी कर ली और जहां चोरों ने स्मार्ट क्लास की ताला तोड़कर प्रोजेक्ट, बैटरी, साउंड बॉक्स समेत कई महंगे और जरूरी उपकरण चुरा लिए और जिससे कि विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं जानकारी के अनुसार जब शिक्षक सुबह विद्यालय पहुंचे तो स्मार्ट क्लास का ताला टूटा हुआ मिला और जहां अंदर जांच करने पर उपकरणों के गायब होने की पुष्टि हुई है और जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने तत्काल बलबड्डा थाना क्षेत्र में सूचना दी। जहां आपको बताते चले कि गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं हुआ जब इस स्कूल में चोरी की घटना हुई हो। इससे पहले भी स्कूल में कई बार चोरी हो चुकी है। मामला ये है कि आज लंबी छुट्टी के बाद विद्यालय आज खुली है 6/1/2026 को
और हम लोग अपना अटेंडेंस बनाने के बाद वर्ग कक्ष को खोलने के बाद पता चला कि क्लास 7 और 8 का दरवाजा का ताला खुला हुआ है। हम लोग अंदर जाके देखे कि स्मार्ट क्लास में जो सामग्री लगा हुआ था सारा सामग्री चोरी हो गायब है। वहाँ से पता नहीं चला कि कौन ले गया है। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां कोल्हान क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आपको बता दें कि ठंड के कारण लोग अलाव का सहारा लेकर खुद को घर पर रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा सुबह के समय लगभग 9:30 बजे तक भी घना कोहरा सड़कों पर छाया रहता है और जिससे कि जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो वहीं ठंड और कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, लोगों को कामकाज में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अलाव और गर्म कपड़े के साथ साथ चाय के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग की ओर से चेताया गया है कि आने वाले दिनों में भी तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है, इसलिए लोग सतर्क रहें। कोल्हान में लगातार 4 दिनों से ठंड पड़ रही है और जहां ठंड का असर अब सभी क्षेत्रों में दिखने लगा है। अगली खबर जमशेदपुर से ही है, जहां आपको बताते चले कि एमजीएम थाना प्रभारी सचिन कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था और जिसमें दावा किया जा रहा था कि वे स्टेज के सामने बैठकर डांसर का डांस देख रहे हैं और उसके बाद स्टेज पर जाकर डांसर को पैसे दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस वीडियो की जांच में यह सामने आया है कि यह किसी स्टेज डांस कार्यक्रम का वीडियो नहीं था, बल्कि दुर्गा पूजा 2025 के दौरान हिल व्यू कॉलोनी में दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा आयोजित सांस्कृतिक भजन संध्या का वीडियो था और जहां वीडियो में थाना प्रभारी सचिन कुमार भजन गायिका को बेहतर प्रदर्शन के बाद खुशी में बख्शीश दे रहे हैं और जहां आपको बता दें कि इसी क्लिप का दुरुपयोग कर दुष्प्रचार किया गया और जब यह मामला दुर्गा पूजा कमेटी तक पहुंचा तो उन्होंने वायरल वीडियो पर रोष को प्रकट किया है और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि पूजा कमेटी के अध्यक्ष श्याम सिंह का इस पर कहना है कि किसी अच्छे पुलिस अफसर को सोशल मीडिया पर बदनाम करने का प्रयास गलत है। नाम बताइए। मेरा नाम श्याम सिंह हुआ। सर ये कौन सी जगह है? ये हिलवी कॉलोनी सार्वजनिक दुर्गा पूजा के स्थान है। जो हम लोग खड़े हैं वो हिलवी कॉलोनी सार्वजनिक दुर्गा पूजा यही जान होता है। उसमें है कि हम लोग के नवमी के दिन प्रोग्राम था, नवमी था ना और हम लोग के जितने कॉलोनी के हम लोग अपने घर का फैमिली उमली सब बैठल है। निशा उपाध्याय को हम लोग बुलाए थे और भक्ति प्रोग्राम चल रहा था तो हम लोग पूरा घर का फैमिली टोटल बैठा हुआ है। उनके बड़े बाबू का भी परिवार भी उनका भी बैठा हुआ है, उनका बच्चा उनका वाइफ सब कोई था। हम लोग का भी परिवार सब कोई का पूरा मोहल्ला का परिवार भी बैठा हुआ है। और इसमें हम लोग का धर्म का मतलब ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर देखे हम लोग अथी में चल रहा है कि रंगेलिया मनाया जा रहा है। यहाँ रंगेलिया तो निशा उपाध्याय भक्ति गाना गा रही है। हम लोग का टोटल फैमिली बैठा हुआ है और करीब हजारों के लोग में यहाँ पर हम लोग का बैठा हुआ पूरा प्रोग्राम चल रहा है तो देख रहा है। तो हम लोग यही सोचे हैं कि दुर्गा पूजा के अध्यक्ष श्याम सिंह हम हैं। हम लोग केस करेंगे, FIR करेंगे। जो हम लोग का फर्जी चला जा रहा है और जो फर्जी जो फोटो बना के जो दिया है उसका ऊपर में FIR करेंगे हम लोग। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।